जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं मित्रों आपको कुछ ऐसे गुण बताऊंगा। वो गुण जो हैं उस व्यक्ति में आ जाते हैं जिसके ऊपर माता काली की कृपा होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, रोज माँ का पंचोपचार से पूजन करते हैं और साफ दिल से पूजा करते हैं, और जब भगवती की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हमारे में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ हमारे में ऐसे गुण हो आ जाते हैं जो अलग व्यक्तियों में नहीं होते हैं, आम व्यक्तियों में नहीं होते हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसमें कुछ गुण हैं, तो उसको स्वयं थोड़ी पता होगा कि मेरे में क्या गुण है क्या नहीं है। उसका एनालिसिस तो कोई दूसरा आदमी ही करेगा ना, कि वो भला व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है, या उसमें ये क्वालिटीज हैं। तो वो स्वयं अपने आप का गुणगान नहीं कर सकता। उसमें क्या क्या गुण हैं वो दूसरा व्यक्ति ही पहचान सकता है। तो मैं कुछ आपको ऐसे गुण बताऊंगा। अगर आप भी माता महाकाली की पूजा कर रहे हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो गई है, उनका अंश मात्र भी आपके शरीर में आता है, तो आपके शरीर में, आपके स्वभाव में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि माँ भगवती का जुड़ाव जो है वो आपके साथ हो गया है। वो आपको अपने बच्चों की तरह समझती हैं और आपकी रक्षा करती हैं, आपका भला चाहती हैं, और आपके द्वारा समाज कल्याण भी करवा रही हैं। ये होता है क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते, वो किसी के द्वारा ही समाज का परिवर्तन करते हैं। इससे पहले कि मैं उन 10 गुणों को आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक जाता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो मित्रों, समय को ज़्यादा हम व्यर्थ ना करते हुए उन 10 गुणों को जान लेते हैं जो व्यक्ति में आ जाते हैं जब वो माता महाकाली की पूजा करता है, और उसका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि माँ की कृपा भी उसको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला गुण, जो कॉमन गुण जो आपको भी पता है, माँ के गुण उस व्यक्ति में आने लगते हैं। और जैसे माँ, श्रृंगार बहुत पसंद है माँ को, 16 श्रृंगार जो है वो माँ को बहुत पसंद है। वो श्रृंगार जो है उसके भक्तों को भी बहुत पसंद जो है वो होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री उनकी भगत है तो वो 16 श्रृंगार जो है वो करके रखती है, मेहंदी लगा के रखती है, चूड़ा पहन के रखती है। और इवन की कुछ लड़के जो माता महाकाली के भगत हैं वो भी मेहंदी लगाते हैं और चुनरी लेते हैं, उन्हें भी श्रृंगार करना अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है कि कुछ गुरु कहते हैं या कुछ पॉडकास्ट वाले कहते हैं कि माँ तो नहीं कहती है लड़कों को कि लड़कियों की तरह श्रृंगार करो। तो वो भी चलो कुछ हद तक गलत है, क्योंकि फिर कुछ लोग तो बीच में ज़्यादा ही करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हमारी ईष्ट जो है वो स्त्री तत्व है। अग्नि तत्व तो है ही है, पर स्त्री तत्व भी है। तो इसमें कोई किंवदंती नहीं है कि श्रृंगार करने का मन करता है। दूसरा गुण जो होता है उसमें जो माता महाकाली के भगत हैं वो धीरे धीरे उनके जीवन में ये परिवर्तन आता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। और उस सच से अगले व्यक्ति का चाहे जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए, वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं। या तो वो कोई जवाब नहीं देंगे, अगर बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे। तीसरा संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दयालु बहुत हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यार से उनसे कोई
उनकी प्यारी से प्यारी चीज़ भी मांग ले तो वो भी देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मोह माया नहीं रहती है। पर प्रेम से अगर कोई बोले तो उसके लिए बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं जो भगत होते हैं माता रानी के। लेकिन अगर कोई अ, अपशब्द बोले या गुस्से में बोले तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं, उसका कार्य कभी भी नहीं करते हैं। अगला संकेत जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये चौथा संकेत है कि गलत बात उनको बर्दाश्त नहीं होती है। सच का साथ देंगे, लेकिन गलत का साथ जो है वो कभी भी नहीं देते हैं। ये गुण जो है माता रानी का अंश उनकी कृपा प्राप्त होने के कारण आता है और ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अब मैं आपको पाँचवाँ जो संकेत है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधकों में देखा गया है कि माता काली के जो भगत हैं, जो गुरुओं के बताए गए विधि विधान के अनुसार माँ की पूजा करते हैं, तो उनका विशुद्धि चक्र जो है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाता है और वो किसी को एक बार जो कुछ कह दे वो पत्थर पर लकीर होता है। अगर वो खुश हैं, कोई उनके पास कोई व्यक्ति आया है अपनी समस्या लेकर, और अगर वो एक बार भाव अगर उनके हृदय से जब भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय से जब वो प्यार से कह दें कि आपका ये काम हो जाएगा, तो वो हो जाता है। या फिर वो क्रोध में भी अगर कुछ कह दें, तो वो बात भी सत्य हो जाती है। क्योंकि जो भी आता है, जब हम माता रानी की भक्ति करते हैं, तो वो हृदय चक्र जो है जागृत होता है। इसमें से ही सारी चीज़ें जो हैं, भाव सारे जो हैं वो प्रकट होते हैं। अब मैं आपको जो छठा संकेत बताऊँगा, वो ये है कि किसी गरीब, लाचार व्यक्ति को देखकर माता रानी के भगत जो हैं, वो रोने लगते हैं। उनका दिल जो है वो पसीज जाता है और उनसे जो कुछ बन पाए उस व्यक्ति के लिए वो करते हैं। चाहे इसमें उनका अपना नुकसान हो जाए, लेकिन वो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको खुश देखना चाहते हैं। अब मैं आपको सातवां संकेत बताऊंगा कि पूजा पाठ, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, जब अगर माँ की थोड़ी सी, ऐसे तो इंसान के शरीर में माँ का अंश तरंग नहीं आ सकती, पर फिर भी अगर थोड़ा सा भी कोई मतलब तरंग उसके शरीर में साधना के समय आ रही है, तो होता क्या है कि पूजा में बैठे बैठे उसके रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये रोंगटे सर्दियों में तो खड़े होते हैं, पर गर्मियों में भी खड़े होते हैं। ये इस चीज़ का संकेत है कि आपके शरीर में माता रानी की ऊर्जा जो है वो घूम रही है, ऊर्जा जो है वो स्थापित हो गई है। अब मैं आपको आठवां संकेत जो बताऊंगा, वो ये है कि माता रानी के जो भगत होते हैं, जिन पर माँ की कृपा होती है, उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है। वो निडर हो जाते हैं। वही मैंने बताया ना आपको कि मतलब उन्हें कोई मृत्यु का डर नहीं होता। उनकी आयु कितनी लंबी होगी या नहीं होगी, इसका भी कोई भय नहीं होता। किसी भी चीज़ का भय, मरने से वो नहीं डरते, शमशान में जाने से वो नहीं डरते। हर प्रकार का भय और नेगेटिविटीज़ तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। किसी भी प्रकार का जो हमारे दिल में डर होता है, भय होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। वो इसलिए समाप्त हो जाता है कि वो महारानी हमारे हृदय में वास करना शुरू कर देती है और जितने भी भाव हैं वो हमारे हृदय से ही तो प्रकट होते हैं। अब हृदय में वो बैठी है तो भय कहाँ से आएगा? जिस तरह के भाव वो हमारे मन में लाना चाहेगी, जिस तरह वो हमें चलाना चाहेगी, वैसे हम चलेंगे। अब अगला संकेत जो कि आपने देखा भी है, कहीं पे जब भजन हो रहा होता है या फिर कहीं पे जगराता, माँ का जगराता हो रहा होता है, तो वहाँ पे कई लोग मस्ती में झूमने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ की कृपा जो है वो आपके ऊपर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो नेगेटिविटी भी हो सकती है। वैसे जहाँ पे माँ का जगराता हो रहा है वहाँ नेगेटिविटी नहीं आती है, 99.9% जो है वो शक्ति ही आती है। पर अगर वचनों में बंधी हो नेगेटिविटी, कई लोग नेगेटिव चीज़ों की पूजा करते हैं, तो इस तरह के व्यक्तियों को आ भी सकता है।
तो शरीर जो है वो झूमने लगता है, एक तरह से सवारी आ जाती है व्यक्ति के ऊपर। और जो आखिरी और 10वां संकेत है वो ये है कि अगर वो व्यक्ति अपने मंदिर में जहाँ पे माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है, वहाँ के धूप या अगरबत्ती की अगर थोड़ी-सी बबूत भी व्यक्ति को माँ का नाम लेकर, माँ की दुहाई देकर दे दे, तो व्यक्तियों के काम बनने लगते हैं। अब देखिए, बबूत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कई भगत जो हैं थोड़े से चावल भी अगर माँ का नाम लेकर दे दें और घर में उन चावलों को फेंक दिया जाए, तो उससे ही तंत्र समाप्त हो जाता है। सात्विक चीज़ों से भी काम होने लगते हैं। अब तांत्रिक देखिए तंत्र क्रिया करने के लिए कितनी ही मांस, मदिरा, शराब और इससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर माँ की कृपा है, तो थोड़े से अक्षत से ही काम बन जाता है, माँ के फूल से ही काम बन जाता है, माँ के जल से ही काम बन जाता है। तो ये उसकी जो है कृपा है, उसकी ये महिमा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा के सामने कोई भी ऊर्जा नहीं टिक सकती। तो आशा करता हूँ जो मैंने संकेत आपको बताए हैं, वो संकेत आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि वो कौन से 10 संकेत हैं। अगर वो संकेत आपके जीवन में भी हैं, तो हो सकता है कि माता रानी की कृपा आप पर हो, उन्होंने कोई ना कोई शक्ति आपको दे रखी हो, ठीक है? लेकिन अब उसका एनालिसिस आपने करना है। आपने ये देखना है कि इन गुणों में से हमारे में कितने गुण हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।